हरियाणा के करनाल में किसान और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म। बड़ी खबर, करनाल लाठीचार्ज मामले को लेकर न्यायिक जांच की जाएगी। एसडीएम आयुष सिन्हा की जांच हाईकोर्ट के जज करेंगे। स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल की वार्ता सकारात्मक वातावरण में हुई। देवेंद्र सिंह का ये कहना है, एसडीएम आयुष सिन्हा को 1 महीने की छुट्टी पर भेजा गया। मृतक किसान के परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी। हरियाणा के करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि कल की वार्ता सकारात्मक वातावरण में हुई। आम सहमति से निर्णय हुआ कि सरकार 28 अगस्त को हुए घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी और पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी भी देगी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, हरियाणा के करनाल में किसान और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म। सीएम का धन्यवाद भी करेंगे किसान। करनाल किसान और प्रशासन के बीच जो गतिरोध लगातार जारी था, लेकिन इस दौरान न्यायिक जांच की जाएगी। करनाल लाठीचार्ज मामले को लेकर तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धरने पर बैठे थे किसान। देखिए आप, करनाल हरियाणा की ये तस्वीर। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच अब करेंगे। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था, क्योंकि प्रशासन को डर था कहीं ऐसा न हो कि इस बड़े प्रदर्शन में, इस धरने में कोई असामाजिक तत्व घुसकर कुछ अप्रिय घटनाओं को अंजाम दें। देखिए, प्रशासन की मुस्तैदी, चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं हरियाणा के। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 दौर की आपको मालूम है, पहले वार्ता हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में पहले भी वार्ता चली। और कल जो हमारी वार्ता हुई, बहुत ही सकारात्मक माहौल से और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। और फाइनली तकरीबन हमारी फाइनल स्टेज पे थी। लेकिन जैसे चड़ूनी साहब और सब कृषक नेताओं से बात हुई कि हम फाइनल जो अपना जो भी अनाउंसमेंट करेंगे सहमति के बारे में, वो सुबह 9 बजे करेंगे, सारा सलाह मशवरा करने के बाद। तो अब हमारा जो भी था वो फाइनल स्टेज पे होके, और जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषक नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं, उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी। और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। कल उसको जो है, क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मजदूरों को नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम का धन्यवाद करने पैदल हरियाणा निवास पहुंचे किसान। गन्ने के दामों में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पदाधिकारी भी मौजूद। किसान अपने हाथों में गन्ने की फसल और बाजरा लेकर पहुंचे। किसानों ने मुख्यमंत्री का गन्ने की बढ़ोतरी पर आभार जताया और किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर को गन्ना सौंपकर आभार जताया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर और साथ में तमाम वो किसान खुशी जाहिर की है, क्योंकि कई दिनों से उनकी मांगे थी कि मूल्य बढ़ाया जाए। किसान अपने हाथों में गन्ना लेकर पहुंचे, बाजरा लेकर पहुंचे और इन फसलों को सीएम मनोहर लाल के हाथों में देकर उनका आभार जताया। देखिए।
पीएम मनोहर लाल खट्टर जो लगातार कह रहे थे कि किसानों की बात हम सुनेंगे, उनकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे, और आखिरकार अंत में वही भारत माता की हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि सरकार ने जासूसी मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। हरियाणा में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर हम ह्यूमन राइट कमीशन में गए थे और ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया। ह्यूमन राइट कमीशन विट को हम हरियाणा में बहुत अहमियत देते हैं। यह अहम डिपार्टमेंट है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का यह डिपार्टमेंट पूरी मेहनत करेगा। जनता के बीच में जाकर जनता को जहां जरूरत होगी उनकी मदद की जाएगी। इसके अलावा जो जनता के विषय हैं उनको उठाने का काम भी किया जाएगा। पीछे वाले कह दें तो हमारे लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का ये कार्यक्रम है। पूरा डिपार्टमेंट को रिवैम्प किया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस बेरर्स बने हैं, प्रदेश स्तर के हमारे ऑफिस बेरर्स बने हैं। आज उन सब का ये पहला कार्यक्रम है, पहली मीटिंग है। सबके साथ बातचीत होगी।